सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोस्तों, दुखी रहते हुए कोई काम करना ऐसा ही है जैसा हैंड ब्रेक लगाकर गाड़ी चलाना। गाड़ी भी सुचारू रूप से नहीं चलेगी और एक्सीलेटर दबाने से इंजन भी खराब होने लगेगा और गाड़ी अपनी 60% लाइफ में ही एक्सपायर हो जाएगी। दुख कहाँ से पैदा होता है? असंतुष्टि से। और असंतुष्टि जहाँ संतुष्टि नहीं होती है। और संतुष्टि कहाँ नहीं होती है? जहाँ एक्सपेक्टेशन से कम हासिल हो, यानी उम्मीदों से कम मिले। और कितना भी हासिल हो जाए, एक्सपेक्टेशन तो बढ़ती ही जाती है। अगर आपकी ख्वाहिश गाड़ी की है, आपने गाड़ी हासिल कर ली, घर की हो जाएगी। घर मिल गया फिर बड़े बंगले की ख्वाहिश हो जाएगी। बंगला मिल गया तो बड़ी कंपनी की ख्वाहिश हो जाएगी। बड़ी कंपनी बन गई तो कंपनी को टॉप में पहुंचाने की ख्वाहिशें जगने लगेंगी। एक्सपेक्टेशन कभी कम नहीं होंगे और आपको कभी सुख नहीं मिलेगा। आपको सब कुछ मिल जाने के बाद भी कामयाबी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कामयाबी का मतलब है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। अगर तीनों में से एक चीज़ कम है तो कामयाब नहीं हैं आप। दुनिया के ज़्यादातर लोग सिर्फ वेल्थ यानी पैसे को ही कामयाबी समझ बैठते हैं। बार बार ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से हैप्पीनेस पास भी नहीं आती। लेकिन हैप्पीनेस और हेल्थ का बहुत तगड़ा कनेक्शन है। बिना हैप्पीनेस के उसी हैंड ब्रेक लगी गाड़ी की तरह इंटरनल पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। फिर हेल्थ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर यही होता है, ये नहीं खाना है, वो खाना है, डाइट ये रखनी है, पानी फ्रांस का पीना है, धूप में बाहर नहीं निकलना है, ज़्यादा वर्क नहीं करना है, हार्ट अटैक के चांसेस हैं। अच्छी खासी आज़ादी भरी ज़िंदगी एक कैद खाना बनकर रह जाती है। उसी हैंड ब्रेक के साथ चलने वाली गाड़ी की तरह, जिसमें बाहर से विंडो ग्लास तो खूब चमकदार होते हैं, लेकिन इंटरनल सारे पार्ट्स डैमेज हो चुके होते हैं। फिर इन लोगों से ज़्यादा तो वो सुखी होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है। एक कहानी मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि एक लड़का था, उसके पास कोई काम नहीं था, काम की तलाश में था, लेकिन मस्ती में जी रहा था। एक बार उसे एक सेठ मिला। उसने एक बड़े आकार का घड़ा खरीदा। उसने लड़के से कहा, तुम मेरा ये घड़ा मेरे घर तक पहुँचा दो, मैं तुम्हें 4 आने दूंगा। लड़का काम की ही तलाश में था, वो राजी हो गया। उसने घड़ा उठाया, अपने सिर पे रखा और सेठ के घर की तरफ चल दिया। उसके हाथ घड़े को पकड़े हुए थे और चलते चलते वो सोचने लगा कि मुझे 4 आने मिलेंगे, उन 4 आने से कुछ खरीदूंगा, उसे 1 रुपये में बेचूंगा, फिर 1 रुपये से कुछ खरीदूंगा, उसे 2 रुपये में बेचूंगा, फिर मेरे पास 2 रुपये हो जाएंगे और 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, धीरे धीरे मेरे पास 100 रुपये हो जाएंगे और फिर मैं शादी कर लूँगा। सुंदर पत्नी होगी, 2 बच्चे होंगे, वो मुझे पिताजी कहकर मेरी तरफ भागेंगे, मैं उन्हें झट से गले लगा लूँगा। सोचते सोचते उसने गले लगाने के लिए हाथ फैलाए, जिससे घड़ा ज़मीन पर गिर गया और फूट गया। उस घड़े के साथ उसके सारे सपने बिखर गए। सेठ नाराज़ हुआ और घर चला गया। वो लड़का बहुत दुखी हुआ, इतना दुखी कि इससे पहले जीवन में इतना दुखी शायद वह कभी नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि वो लड़का दुखी क्यों हुआ? उसके पास से पैसा नहीं गया क्योंकि घड़ा उसका नहीं था। उसका क्या गया जो उसे दुखी होना पड़ा? दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस। उसने उतनी देर में इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर ली कि उनमें खो गया। उस दुनिया में जीने लगा जो सिर्फ एहसास थी। उस चीज़ को अपना मान लिया जो अभी उसे मिली भी नहीं थी। वह जहाँ पर था वहीं पर रहा, लेकिन फिर भी उसे बहुत कुछ खोने का एहसास हुआ। लेकिन अभी कुछ देर पहले वो उसी स्थिति में खुश था, पर अब नहीं। उसके दुख की सिर्फ एक वजह थी, वो था उसका एक्सपेक्टेशन। यह क्षण भर के लिए हमें आनंदमयी तो करता है, लेकिन यह उन आभासी खुशियों को वास्तविकता के धरातल पर आने ही नहीं देता है। अगर वह लड़का सपना नहीं देखता तो उसके घड़े से हाथ नहीं छूटते। एक्सपेक्टेशंस हमें वास्तविकता से दूर ले जाते हैं। वास्तविकता से दूर होते ही हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। हमारे चारों तरफ जितने स्रोत दुख के हैं उतने ही सुख के। ये हम पर डिपेंड करता है, हम किसको अपने मन में रखें और किसको अपने मन से दूर। दरअसल सुख और दुख दोनों ही आभासी हैं, वास्तविक नहीं। क्योंकि बचपन में हमें लॉलीपॉप में मजा आता था, अब क्यों नहीं? बचपन में हमें साइकिल चलाने में मजा आता था, अब क्यों नहीं? बचपन में हमें बारिश में भीगने में मजा आता था, अब क्यों नहीं? क्योंकि मजा लॉलीपॉप या साइकिल जैसी किसी भी फिजिकल वस्तु में नहीं होता है। ये हमारे अंतर्मन में होता है। ये वस्तुएं सिर्फ एक स्विच हैं जो खुशियों को एक्टिवेट करती हैं। बड़े होने के बाद हमारे एक्सपेक्टेशंस ने हमारे स्विच ही बदल डाले। ये छोटे छोटे स्विच बड़ी चीज़ों जैसे बंगले, गाड़ी इत्यादि में बदल जाते हैं।
मैं ये नहीं कहता इन चीज़ों को हासिल ना करो। मैं ये कह रहा हूँ कि चैलेंज कुछ कर दिखाने का बनाओ, कुछ फिजिकल वस्तु पाने का नहीं। एज एग्जाम्पल, आप डॉक्टर इसलिए ना बनो कि बहुत सारे पैसे मिलेंगे, बल्कि इसलिए बनो कि आपको उन बीमारियों को हरा देना है जो मानव जाति को चैलेंज करती हैं। ऐसा सोचने से आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, जीत भी और दौलत भी। फिर आपको दौलत खोने का डर भी नहीं होगा, क्योंकि आपका टारगेट तो कुछ और था और उसे आपसे कोई छीन भी नहीं सकता। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो इसलिए बने कि आपको साबित करना है कि आप क्या कर सकते हैं, और इसलिए आप इस काबिल बने कि बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकें, अपने मोहल्ले, अपने शहर, अपने देश की गरीबी खत्म कर सकें। सुख और दुख ये दोनों आभासी होने पर भी हमारी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। दुखी होने से और कुछ नहीं, सिर्फ हमारी शक्तियाँ और ऊर्जा कम होती है। इसके विपरीत खुश रहने पर हमारी सारी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। हम पूरी ज़िंदगी एक बड़ी खुशी के इंतजार में छोटी छोटी खुशियाँ नज़रअंदाज करते चले जाते हैं। सोचिए, अगर आज आप दुखी हैं, आप अमीर नहीं बन पाए, तो सोचिए अगर आपके हाथ पैर ना होते तो आप क्या सोचते? यही कि ऐ भगवान, हमारे सिर्फ हाथ पैर होते और कुछ ना होता, तब भी ज़िंदगी में कितना मज़ा आता। मेरे हाथ पैर होते तो दुनिया को दिखा देता कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन आपके हाथ पैर सलामत हैं तो दिखाइए ना। मरने वाले से पूछिए, उसे एक ज़िंदगी का मौका मिला, उसे यूं ही कसम में गवाकर कितना पछता रहा होगा। दोस्तों, सिर्फ नज़रिया बदलिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आपके पास भी सारे साधन हैं कुछ कर दिखाने के लिए, बस आप उन्हें इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि उन्हें इससे पहले किसी कामयाब आदमी ने नहीं इस्तेमाल किया। लेकिन ये नहीं सोच रहे शायद उसके पास ये साधन थे ही नहीं जो सिर्फ आपके पास हैं। किसी की नकल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप सबसे अलग हैं। आपका सक्सेस होने का स्टाइल भी सबसे अलग होगा। अगर आप किसी की नकल करना चाहते हैं तो आप उस टैलेंट की तौहीन कर रहे हैं जो कुदरत ने सिर्फ आपको दिया। खुशियाँ आपके चारों तरफ हैं, सुबह के सनराइज में, शाम के सनसेट में, खिले हुए फूलों में, हवा में झूमते हुए पेड़ों में, दोस्तों में, परिवार में, इसी तरह बहुत सी चीज़ों में। आपको बस इन सब एहसासों से दोस्ती करनी पड़ेगी। दोस्तों, खुशियाँ किसी वजह की मोहताज नहीं होती हैं, ये आपके चारों तरफ हैं। आप खुश रहना सीखिए। खुश रहने से आपके अंदर ऊर्जा बनेगी। उस ऊर्जा से आप वो हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। मेरी यही कामना है कि आप सदैव खुश रहें, हेल्दी रहें और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करें। धन्यवाद।